Hi everyone and welcome back to this channel. So in this video हम लोग मीन एंड वेरिएंस को डिस्कस करेंगे ऑफ अ रैंडम वेरिएबल. ठीक है, तो सबसे पहले मीन को देखते हैं. अब ये मीन जो होता है उसको हम लोग एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं एंड उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ये एक्स बार. एंड अगर हम इसको एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिखना चाहें देन इसको इस तरह से लिखते हैं. इसको क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स. ठीक है ये चीज. एंड अब अगर इसका फॉर्मूला देखें, सो अगर मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल CRV रिप्रेजेंट्स कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एंड DRV रिप्रेजेंट्स डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. तो अगर मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करूं उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x fx ऑफ x dx. ठीक है, अब ये जो x है, दिस कैपिटल X, दिस रिप्रेजेंट्स अ रैंडम वेरिएबल. सो इस रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है ये चीज. एकदम सिमिलरली डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए बस वहां पे इंटीग्रेशन की जगह समेशन आ जाएगा. ओके, सो फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन का फॉर्मूला हो जाएगा ये समेशन i इक्वल्स टू 1 टिल इंफिनिटी xi प्रोबेबिलिटी ऑफ xi. एंड यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी रैंडम वेरिएबल की वो इस तरफ पुट हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल हमें एक्सपेक्टेशन निकालना फॉर दिस. ठीक है, यानी कि मीन निकालना है और यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 5. सो अब फॉर्मूला क्या कहता है? इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. जो वैल्यू इधर है उसको इधर पुट कर दो. 5 है तो उसको 5 को एज इट इज पुट कर दो इधर एंड ये तो एज इट इज रहेगा fx ऑफ x dx. नाउ 5 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, बाकी सब कुछ एज इट इज. 5 बाहर आ गया, बाकी सब कुछ एज इट इज. और ये हमने पिछली वीडियो में देखा था दैट दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सो 5 इंटू 1 होगा क्या? 5. सो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5. ठीक है ये चीज. ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोमेंट अबाउट ओरिजिन. सो मोमेंट अबाउट ओरिजिन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा ये x की पावर n बार या फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर n. ठीक है, अभी अभी हमने क्या देखा? जो भी वैल्यू इधर लिखी है उसको एज इट इज डाल दो इंटीग्रेशन के अंदर. जो भी इधर लिखा है एज इट इज डाल दो. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x की पावर n fx ऑफ x dx वेयर n रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ मोमेंट. ठीक है चीज. अब अगर मैं इसी में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात करूं तो सिंपल इंटीग्रेशन की जगह समेशन लगा दो, बाकी सब तो एज इट इज चलेगा. ठीक है, ये x की पावर n एज इट इज लिख दो, साथ में प्रोबेबिलिटी. ठीक है चीज. अब अगर मैं इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करूं सो क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? फॉर n इक्वल्स टू 1 x की पावर 1 विल बी ऑब्वियसली x ओनली. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू, यहाँ पे भी x की पावर 1 हो जाएगी. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x fx ऑफ x dx. अब एक चीज देखो, ये जो हमें वैल्यू मिली ऑफ मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर n इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू एग्जैक्टली सेम है इसकी तरह, है ना? ये है क्या एक्चुअल में? दिस इज नथिंग बट द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, राइट? एंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन की वैल्यू फॉर n इक्वल्स टू 1 भी यही आ रहा है. सो इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकती हूँ कि ये क्या है? मीन वैल्यू है x की. ठीक है, एंड बिकॉज हमने यहाँ पे n को 1 लिया है सो दिस इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट. ठीक है, सो मैं ये कह सकती हूँ दैट फर्स्ट ऑर्डर मोमेंट इज इक्वल टू मीन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, कुछ नहीं करा, बस यहाँ पे इस फॉर्मूला में n की वैल्यू 1 पुट करो एंड कंपेयर करो इस फॉर्मूला को इस फॉर्मूला से जो हमने सबसे पहले देखा था मीन का. ठीक है, so you will find that moment about origin for n equals to 1 is nothing but mean only. ठीक है चीज. सिमिलरली n की वैल्यू अब 2 पुट करके देखो. so जब मैं इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 2 पुट करूंगी आई विल गेट एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x स्क्वायर fx ऑफ x dx. बिकॉज यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी सो दिस इज नोन एज सेकेंड ऑर्डर मोमेंट एंड इसको हम लोग मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं. ठीक है चीज. ओके, अब हम लोग देखते हैं मोमेंट अबाउट मीन.
इसको हम लोग म्यू एन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार की पावर एन। ठीक है चीज। एंड अभी अभी हमने क्या देखा था, जो भी यहाँ लिखा है एज इट इज अंदर डाल दो इंटीग्रेशन के। सो जो भी यहाँ पे लिखा है एज इट इज इंटीग्रेशन के अंदर चला गया। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स माइनस एक्स बार की पावर एन एफ एक्स ऑफ एक्स। ठीक है चीज। अगेन एन की वैल्यू हमने सबसे पहले 1 पुट कर दी, इस पूरे एक्सप्रेशन में एन को 1 पुट कर दो। ठीक है, एंड यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, क्या मिल जाएगा, इस ब्रैकेट को अगर हम ओपन करेंगे 2 टर्म्स मिल जाएंगी, एक में x होगा एक में x बार होगा। ठीक है ना ये चीज। ओके, अब अगर मैं सबसे पहले इस एक्सप्रेशन की बात करूं, यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, इस एक्सप्रेशन को यहां से कंपेयर करो। ठीक है ना, दोनों सेम एक्सप्रेशन है, x एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, एक्स एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। वॉट इज दिस, x बार। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, x बार माइनस एज इट इज। अब इस एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो x बार होता है ना, इट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, सिंस ये कांस्टेंट है, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर ये चीज बचेगी। एंड हमने पिछली वीडियो में देखा था दैट दिस पार्ट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो सिंस ये 1 हो गया, हमारे पास बचेगा क्या, x बार माइनस x बार विच विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो मोमेंट अबाउट ओरिजिन फॉर फर्स्ट ऑर्डर यानी कि फॉर n इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने करा क्या, हमने पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व करके ये वैल्यू फाइंड करी। इंस्टेड ऑफ दैट हम ये डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, एंड उसका मेथड होगा ये जो है, इस एक्सप्रेशन को सिंपली ओपन कर दो। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म से x है x बार है, इन दोनों का अलग अलग कर दो। ठीक है ना, सो दिस विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार, एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार। ठीक है चीज। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू x बार। सो इसकी जगह में क्या लिख सकती हूँ, x बार माइनस एज इट इज। अब x बार क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1। सो x बार इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, एंड कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन जो होगी वो 1 ही रहती है। सो दिस विल बी x बार माइनस x बार माइनस x बार विल बी 0, एंड आंसर हमारा सेम ही आएगा। ठीक है चीज। सो आई होप ये क्लियर हो गई होगी कि डायरेक्ट कैसे निकाला हमने। अब सिमिलरली हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर सकते हैं। जब इस पूरे एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन से नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट इस चीज से कर रही हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 2 पुट करी, ब्रैकेट है, स्क्वायर हो रहा है, सॉल्व करा उसको। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया। अब अगेन इसको तोड़ दिया। ठीक है ना, सबको अलग अलग एक्सपेक्टेशन के साथ तोड़ दिया। सो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x इंटू एक्स बार प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है जी। यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, 2 और एक्स बार ये दोनों कॉन्स्टेंट्स है, तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे, एंड फाइनली ये एक्सप्रेशन बचेगा हमारे पास। इस एक्सप्रेशन में भी ये जो पार्ट था एक्स बार स्क्वायर अगेन कांस्टेंट है, तो ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, माइनस 2 इंटू एक्स बार। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स अभी देखा था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स बार। सो ये भी एक्स बार से रिप्लेस हो जाएगा, एक्स बार इंटू एक्स बार विल गिव मी एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है चीज। ओके, अब अगर मैं इन दोनों टर्म को सॉल्व करूं, आई विल गेट माइनस एक्स बार स्क्वायर। सो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। नाउ दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज वेरिएंस, जिसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वेरिएंस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इज नथिंग बट मीन स्क्वायर वैल्यू, जो हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था। दिस थिंग इज नोन एज मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है, वेरिएंस इज इक्वल टू मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर। ठीक है चीज।
अब वेरिएंस जो होता है वो यूजुअली एसी पावर को डिनोट करता है, मीन स्क्वायर वैल्यू डिनोट्स टोटल पावर और एवरेज पावर, एंड मीन्स का स्क्वायर डिनोट्स डीसी पावर। ठीक है चीज, ओके। सो अब हम लोग मीन एंड वेरिएंस से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन की प्रॉपर्टीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ सी, सी इज सम कांस्टेंट। अभी तक हमने देख लिया ये चीज, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, एंड उस एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। सो कांस्टेंट इनटू 1 विल गिव मी कांस्टेंट। ठीक है चीज, यहाँ पे हमने देखी थी ये चीज, ठीक। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ सी और एनी कांस्टेंट विल बी इक्वल टू दैट कांस्टेंट ओनली। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स निकालना हो, ए तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हमने अभी तक देख लिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज नथिंग बट एक्स बार ओनली, सो ए इंटू एक्स बार। ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, सो एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, ए एक्स बार प्लस वट एवर द कॉन्स्टेंट इज। इसको चाहे लिख के कर लेना, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है चीज, हमने कुछ नहीं किया, बस इसको तोड़ दिया एक्सपेक्टेशन को, इट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी। एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स हमें पता है, प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ बी, बी इज नथिंग बट अ कांस्टेंट ओनली, सो उसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ठीक है चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस है। सबसे पहले वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट, सी रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, सो वेरिएंस ऑफ अ कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, फाइंड कर लो फॉर्मूला से। फॉर्मूला हमने क्या देखा, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस मीन का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सी माइनस मीन ऑफ सी का स्क्वायर। मैंने सी क्यों लिया, बिकॉज हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी में सी गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले मीन स्क्वायर वैल्यू क्या हो जाएगी सी की, सिंपल, फॉर्मूला हमने देख लिया अभी पिछली स्लाइड्स में, पुट करो फॉर्मूला में वैल्यू, सी स्क्वायर बाहर आ जाएगा बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, अंदर हमारे पास ये बचेगा विच इज इक्वल टू 1, सो अल्टीमेटली expectation of c square will be c square only, and mean of c यानी कि expectation of c is again nothing but c, because यहाँ पे अभी हमने देखा। ठीक है, so ultimately variance क्या हो जाएगा, c square जो यहाँ से मिला माइनस c का स्क्वायर, c square minus c square will be 0, so variance of a constant is always 0. Then variance of ax, अब ax simple, put करो वैल्यू, सॉल्व करो एंड यू विल गेट दिस आंसर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, सो दिस थिंग प्लस 0, सो अल्टीमेटली वो सेम ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, देन वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, जहां पे एक्स एंड वाई हमारे पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, सो उसकी वैल्यू हो जाएगी ये, इन दोनों का इंडिविजुअल वेरिएंस का सम। ठीक है, ओके। सो आई होप ये क्लियर हो जाएगा कि मीन एंड वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं फॉर बोथ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। दोनों के अपने अपने फॉर्मूलाज हैं, काफी मिलते जुलते हैं, बहुत अलग नहीं है। देन नेक्स्ट, मोमेंट अबाउट ओरिजिन कैसे निकालेंगे फॉर बोथ n इक्वल्स टू 1 एंड n इक्वल्स टू 2, उनको क्या बोलते हैं। सिमिलरली मोमेंट अबाउट मीन, यहाँ से हमने वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे निकाला, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी, सब कुछ आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना ये चीज, और कुछ नहीं कर रहे, बस हम इस फॉर्मूला को देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना, ओके। फिर वेरिएंस का फॉर्मूला ये हो गया, एंड फिर उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इन प्रॉपर्टीज को ना चाहे तुम लिख के सॉल्व कर लो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यूज कैसे आ रही है, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग इट। ठीक है चीज, सो आई होप ये सारा क्लियर हो गया होगा। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।